बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है मेमोरी स्टोरेज एंड फॉरगेटिंग थ्योरीज। मेमोरी स्टोरेज सबसे पहले हम देखते हैं तो स्टोरेज क्या है, मोर और लेस पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हम कॉन्शियसली उसको स्टोर कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात उसको क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली वो हमारे कहीं ना कहीं किसी पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन रिटेन इन द ब्रेन, स्टोरेज इज द मोर और लेस पैसिव प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। अब क्या हो सकता है, वेदर सेंसरी मेमोरी हो सकती है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, या परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकती है। मेमोरी स्टोरेज को हमने डिफाइन किया मोर और लेस पैसिव प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बोथ वेज के अंदर जो सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वो हम कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होते हैं। अब ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की, ये फिल्टर का काम करती हैं। जो हम डेली इतना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं, उनके लिए एक फ़िल्टर का काम करती हैं। जहाँ पे जो मेमोरी हमें ज़रूरत होगी, जितना ज़रूरी होगी, तो उतना ही हमें क्या करती है, स्टोर होती है, उतना ही हमारे ब्रेन के अंदर रिटेन रह जाती है। और जहाँ पे हमें जितनी ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या कर दी जाएगी, सॉर्ट आउट कर दी जाएगी, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको रिटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। जो हम डेली फेस करते हैं, और हमें इसके साथ साथ क्या करती है, बी अवेयर करती है, इंफॉर्मेशन जो भी होती है उसके बारे में हम क्या रहते हैं, उसके साथ हमारी एक एसोसिएशन भी रहती है। हम उसके साथ नॉन एसोसिएशन होती है, हम उसको जानते भी होते हैं। ठीक है ना। ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं मेमोरी की, ये क्या करती हैं, फिल्टर का काम करती हैं, और साथ में हमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है वो स्टोर हो जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन आएगी, ओवरलोड इन्फॉर्मेशन है, फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ हमें इन टच भी रखती है कि अगर कहीं पे हमें दोबारा वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर या सबकॉन्शियस पैराकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है जो हमें रिट्राइव करके बता देती है कि जो लास्ट इवेंट था उसमें ये हुआ था, अब इस इवेंट में ये हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, एक रिट्राइवल का, स्टोरेज का प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेमोरी के अंदर मौजूद होता है। अब हम रिकॉल या रिट्राइव कैसे करते हैं मेमोरी को, जो हमें ज़रूरत होती है या जो हमारे पैराकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद होती है। रिकॉल और रिट्राइवल ऑफ मेमोरी रेफर टू द सबसीक्वेंट री एक्सेसिंग ऑफ इवेंट्स। ठीक है ना। क्या करना है, आपने री एक्सेस करना है इवेंट्स को। फ़र्ज़ क्या आप कहीं पे गए हैं, ज़ू या हिल स्टेशन या किसी भी जगह पे गए हैं, तो आपने वहाँ पे देखा है बहुत सारे बर्ड्स थे, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल आपको नज़र आए, डिफरेंट टाइप्स के आपको स्नैक्स नज़र आए, ठीक है ना, स्नैक्स नज़र आए। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ बर्ड्स आपने देखा, उसके बाद आप वहाँ से मूव किया, अपने घर की जानिब आया, आपने अपने घर के इर्द गिर्द देखा, सेम एग्जैक्टली सेम परिंदा, तो आपने उसको मैच कर लिया कि हाँ ये वो परिंदा था, ये पैरट था, ये ठीक है ना, मकाओ था, फलां फलां था, जो भी ठीक है ना, आपने देखा, उसका आपने नाम पढ़ा, तो आपने क्या किया है, रिट्राइव कर लिया, आपने उसको क्या कर लिया, री एक्सेस कर लिया, आपने उसको कनेक्ट कर लिया विद द प्रीवियस वन इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये क्या है, हमारे पास रिकॉल है। आपने किस चीज़ को ऑन द टाइम ऑफ नीड, जब आपको ज़रूरत है, तो आपने उसको क्या कर लिया, री एक्सेस कर लिया पास्ट इंफॉर्मेशन को, और जो आपने प्रेजेंट या ठीक है ना इंफॉर्मेशन थी उसके साथ कोरिलेट करके आपने उस चीज़ को जज कर लिया। अब ये जो प्रीवियसली इनकोडेड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसी को क्या किया जाता है, रिकॉल किया जाता है, रिकॉल प्रोसीजर के अंदर, रिट्राइवल में। इसको कॉमनली हम बोलते हैं रिमेम्बरिंग। जो आपने क्या किया, उसको याद किया है, कि दोबारा याद करना। ठीक है। अब ड्यूरिंग रिकॉल द ब्रेन रिप्लेस, ब्रेन क्या करता है, वो सारे के सारे इवेंट चल रहे होते हैं। आप जब कोरिलेट करते हैं, दो चीज़ों को देखते हैं, इन रिलेशन चीज़ों को देखते हैं, तो क्या होती हैं, चीज़ें रिप्ले हो रही होती हैं। पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्टिविटी दैट वाज ओरिजिनली जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू अ पार्टिकुलर इवेंट।
अब होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो एक इमेज, एक विजुअल एक्विस्टिक या कोई भी होती है, वो एक न्यूरल एक्टिविटी जनरेट होती है, न्यूरल इम्पल्स जो जनरेट होती है वो एज इट सेव हो जाती है। जब हम रिकॉल करने जा रहे होते हैं, रिट्राइव करने जा रहे होते हैं, तो वही न्यूरल इम्पल्स क्या होती है, रीजनरेट होती है। जब रीजनरेट होती है तो हमें वो जो ओकेजन होता है, वो जो इवेंट होता है, दोबारा सेम एज इट क्या होती है, विद द लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन वो चीज़ें याद रह जाती हैं। और जो जनरेटेड रिस्पॉन्सेज होंगे पर्टिकुलर इवेंट के, वो हमें क्या आते हैं ब्रेन के अंदर उसी वक्त आ जाते होते हैं। डिफरेंट थ्योरीज हैं जो क्या करती हैं, फॉरगेटिंग में मुलविस होती हैं, फॉरगेटिंग का सबब बनती हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास इनकोडिंग फेलियर है, इंटरफेरेंस थ्योरीज है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है और डीके थ्योरी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इनकोडिंग फेलियर को। इनकोडिंग फेलियर क्या होता है, इनकोडिंग होती क्या है। हमने इनकोडिंग की बात की, किसी भी इवेंट को आपने देखा तो जस्ट वो जो एक्विस्टिक इनकोडिंग है, विजुअल इनकोडिंग है, कोई भी इनकोडिंग है, वो आपके ब्रेन में आई और वो इनकोड हो गई, ठीक है ना। सम इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड विदाउट एफर्ट्स, सम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एफर्टफुल इनकोडिंग। वाक़ हमें क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। जैसे आप लोग अपना ये लेसन याद करेंगे तो ये क्या है, एफर्टफुल इनकोडिंग है। और नेवर एंटर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये क्या होती है, बाज़ औक़ात ऐसी इतनी मुश्किल सी हो जाती है कि हमें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये इनकोडिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर लेके जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इनकोडिंग फेलियर। इनकोडिंग फेलियर के अंदर जब मेमोरी हमारे पास लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं जाएगी तो हम उसको रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, हम उसको रिट्राइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कहीं गई ही नहीं थी। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ यूज़ वो हमारे लिए मौजूद नहीं होगी। देखें, एक्सटर्नल जो हमारे पास इवेंट था, कुछ भी था आपने देखा, वो आपकी सेंसिटिव मेमोरी के अंदर इनकोड हो गया। अब यहाँ पे आपने उसके ऊपर अटेंशन पे की, आपने उसको तवज्जो से देखा, तो उसको इनकोड कर लिया शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। फिर आपने उसको इनकोडिंग करने की कोशिश की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। मिसाल के तौर पर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको कुछ एक्सटर्नल इवेंट है, एक्वेस्टिक आपके पास चीज़ें आ रही हैं एक्वेस्टिकली, तो आपने क्या करना है, उसको सेंसिटिव मेमोरी के अंदर लेके जाना है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसके बाद आपने उस पर जब अटेंशन पे करनी है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चले जाने के बाद आपने ट्राई करनी कि मैं ये याद कर लूँ। बाज़ औक़ात याद करने में वो जो इवेंट होगा इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है कि याद ना किया जा सके। इनकोडिंग फेलियर यहाँ पे आता है। जब इनकोडिंग फेलियर आता है तो वो मेमोरी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर नहीं जाती, इस वजह से क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है मेमोरी। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं इंटरफेरेंस की। अब हमने चीज़ें क्या होती हैं ऑलरेडी याद की होती हैं कुछ, वो लेटर वन और प्रीवियस वन आपस में क्या होती हैं, सेम हो जाती हैं कहीं ना कहीं। जब सेम हो जाती हैं तो हम वो भी चीज़ याद करनी होती है, वो भी चीज़ याद करनी होती है। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आपको 4-5 नेम दे दिए जाएं और आपको कहा जाए 1960 में फ़र्ज़ किया लुईस पास्चर ने क्या किया था, पास्चराइजेशन इन्वेंट की 1860 के अंदर। 1860 के अंदर हम किसी ट्रीटी की बात कर लेते हैं, मुआहदे की बात कर लेते हैं। 1860 के अंदर कोई और इवेंट हो सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट इवेंट जो है 1860 के अंदर होते हैं और हिस्ट्री उसको 1860 रिपोर्ट करती है। तो आपको क्या होता है, जब सारी चीज़ें याद करते हैं तो आपको ये भूल जाता है, अच्छा लुईस पास्चर ने 1860 के अंदर पास्चराइजेशन इन्वेंट की, अच्छा 1860 के अंदर ये भी हुआ था, 1860 के अंदर ये भी हुआ था। तो ये जो डिफरेंट इवेंट्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं। जब मिक्स अप हो जाते हैं तो आप ये इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से भी क्या होती है, चीज़ें भूल जाती हैं, फॉरगेटिंग, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूज डेवलप कर लेते हैं, अपने ख़ास पैटर्न एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि वो कब हुआ, वो कब हुआ, कब हुआ, 1960 के अंदर ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ठीक है ना। या हम डिफरेंट 1961, 62, 63, 64, 65 इस तरीके से भी क्या होते हैं, डिफरेंट इवेंट को एसोसिएट कर देते हैं। तो जब एसोसिएशन को हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक क्यूज के साथ ख़त्म करेंगे तो फिर हम याद कर पाएंगे, ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या करती हैं,
इंटरफेयर कर रही होती हैं विद द प्रीवियस मेमोरीज के अंदर न्यू, या बाज़ औक़ात जो प्रीवियस मेमोरीज होती हैं वो न्यू मेमोरीज के साथ इंटरफेयर कर रही होती हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होती हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती। मेमोरीज इंटरफेयरिंग विद मेमोरीज, ठीक है ना। इंटरफेरेंस थ्योरीज में क्या है, मेमोरीज इंटरफेयरिंग, पास्ट मेमोरीज इंटरफेयरिंग विद द न्यू वन और न्यू वन इंटरफेयरिंग विद द पास्ट वन। Forgetting not caused by mere passage of time, caused by one memory competing with other, ठीक है ना, with other or replacing another memory। क्या करती है जो इंटरफेरेंस होती है, वन मेमोरी क्या कर रही होगी, या तो किसी दूसरी मेमोरी के साथ compete कर रही होगी या उसके साथ रिप्लेस हो रही होगी। टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस की हैं, हमारे पास रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में होता है ये कि जो न्यू वन इंफॉर्मेशंस होती हैं वो प्रीवियस इंफॉर्मेशंस के साथ क्या कर रही होती हैं, मैचअप कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। और जो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो न्यू वंस के साथ कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही होती हैं, मैचअप हो रही होती हैं या उसको डैमेज कर रही होंगी, तो हमें क्या होती हैं, वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो इस तरीके से प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंसेस क्या करती हैं, हमारी जो रिमेम्बरिंग है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं और फॉरगेटिंग में अहम रोल प्ले करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉरगेटिंग एज रिट्राइवल फेलियर। Forgetting can result from failure to retrieve information from the long term memory। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ें हमने स्टोर करनी है, स्टोर्ड हैं, वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन वापस नहीं आ रही, ठीक है ना, आपकी याद हो गई चीज़ें। इसको हम बाज़ औक़ात हिप्पोकैम्पस डैमेज के साथ भी एसोसिएट करते हैं कि जब हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है तो हमें जो न्यू मेमोरीज होती हैं वो स्टोर नहीं होती हैं, जो प्रीवियस वन होती हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं। जब ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को हम प्रॉपर रिट्राइव नहीं कर पाएंगे तो भी हमारे लिए क्या है, फॉरगेटिंग का इशू आता है। एक्सटर्नल इवेंट हुआ, आपने कोई चीज़ देखी, वो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर, आपने उसके ऊपर अटेंशन पे की और इनकोड कर लिया। इनकोड करने के बाद आप उसको लेके गए शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इनकोड करके आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन अब वक्त ज़रूरत आप उसको याद करने लगते हैं तो आपको बैठे बैठे घंटे लग जाते हैं, आप उसको याद नहीं कर पाते। तो इसको हम बोलते हैं रिट्राइवल फेलियर लीड टू फॉरगेटिंग, जो आप प्रॉपर मेमोरी को रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। ये जो रिट्राइवल फेलियर होता है डिफरेंट हार्मोनल हो सकता है, ठीक है ना, इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, आप चीज़ों को प्रॉपर याद नहीं कर पाते हैं, या फिर डिफरेंट न्यूरो डीजेनरेटिव इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिट्राइव नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। हमारे पास दो मेथड हैं एक्सेसिंग मेमोरी के, एक के रिट्राइव कैसे की जा सकती है मेमोरी को, एक रिकॉग्निशन है और दूसरा हमारे पास रिकॉल है। रिकॉग्निशन पहचान, हम किसी चीज़ को एसोसिएट कर लेते हैं किसी चीज़ के साथ, पिक्टोरियल इवेंट के साथ, हमारे पास कोई कोड्स हो सकते हैं, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्निशन इज द एसोसिएशन ऑफ एन इवेंट और फिजिकल ऑब्जेक्ट विद वन प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड और इनकाउंटर्ड। अभी मैंने आपको जू की एग्जाम्पल दी थी कि आप वहाँ पे गए, आपने डिफरेंट बर्ड्स देखे और आप रास्ते में आए, या आपने अपने घर के किसी हमसाए या आपने कहीं फ्रेंड सर्कल में देखा वही बर्ड, तो आपको सेम एज इट याद आ गया, आपने उसको एसोसिएट कर लिया विद द प्रीवियस वन के साथ, तो क्या कर लिया, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड इन्वॉल्व अ प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन विद मेमोरी, फिर आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया मेमोरी के साथ। रिकॉग्नाइजिंग अ नॉन फेस, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉन फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप बचपन में आपका कोई अच्छा फ्रेंड था, आप 5-7 साल 8 साल के बाद मिले तो आपने देखा, अच्छा ठीक है फलां फलां फलां, हाँ यस मैं वही हूँ, तो आपने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको प्रीवियस वन इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेट कर लिया। रिकॉग्निशन इज अ लार्जली अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये क्या है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। एंड द ब्रेन इवन हैज़ अ डेडिकेटेड फेस रिकॉग्निशन एरिया, ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो लिम्बिक एरिया है, ये इसको हम डेडिकेटेड फेस रिकॉग्निशन एरिया बोलते हैं। ये पास इंफॉर्मेशन को पास करता है जो डेडिकेटेड लिम्बिक एरिया से, और इससे लिम्बिक एरिया के अंदर क्या होती है, सेंस ऑफ फेमिलियरिटी जनरेट होती है with the before linking up with the cortical path,
where data about the person's movement and intentions are processed। ठीक है ना, कहाँ पे, कॉर्टिकल पाथ के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस होनी होती है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली लिम्बिक एरिया है, रिकॉग्निशन पाथवे है, वहाँ पे क्या होती है, हम चीज़ों को रिट्राइव करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द मैच ऑफ विद द प्रीवियस वन सेंसरी इंफॉर्मेशन और विजुअल और एक्वेस्टिक जो आपने लास्ट टाइम फेस की। अब रिकॉल क्या है, रिकॉल इन्वॉल्व रिमेम्बरिंग ऑफ फैक्ट। अब रिकॉग्निशन क्या है, आपने इन कंपैरिजन किसी चीज़ को देखा तो आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ना। जबकि रिकॉल में रिमेम्बरिंग अ फैक्ट, इवेंट और ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट करेंटली फिजिकली प्रेजेंट, आप क्या है, मौजूद नहीं है। अब मैंने रिकॉग्निशन में बताया, आपने कंपैरिजन किया विद द बर्ड ऑफ जू एंड द बर्ड ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, या फिर आप अब रिकॉल में मैंने कहा कि आपने वो इवेंट को क्या करना है, रिमेम्बर करना है, और अभी मौजूद नहीं है, आपने उसको किसी चीज़ के साथ कोरिलेट नहीं किया। आपने मैट्रिक में पढ़ा, अच्छा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का इन्फ्लुएंस जो डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर कैसे होता है, पेशेंट्स के ऊपर कैसे होता है, तो अच्छा ठीक है ये ऐसे होता है। आपने या किसी और फैक्ट के बारे में पढ़ा, तो ये डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर आपने जो पढ़े उसको आप क्या कर रहे हैं, दोबारा याद कर रहे हैं, तो ये आपके रिकॉल के अंदर मौजूद आएगा, क्योंकि वो फिजिकल मौजूद नहीं है। इन द सेंस ऑफ रिट्राइविंग अपर रिप्रेजेंटेशन, मेंटल इमेज और कंसेप्ट, क्या किया जाता है, मेंटल इमेज या रिप्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करनी होती है, कंसेप्ट क्रिएट करना होता है, एंड रिक्वायर द डायरेक्ट अनकवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये किस में आता है, रिकॉल में आता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, आपसे कोई बातें कर रहा है और शेयर कर रहा है कि फ़लाने ये किया, फ़लाने ये किया, फ़लाने ये किया, तो अच्छा ये काम किसने किया था, तो फ़ौरन आप याद करेंगे, अच्छा ये काम आपके क्लास फेलो, ठीक है ना, ये काम भाई कायदे आज़म ने किया था। या आपका क्लास फेलो कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को आपने बाद में, साल के बाद, अच्छा हम क्लास में बैठे थे तो फलां बंदे ने ये काम किया था, ठीक है ना। तो ये होता है रिकॉल, जो उस वक्त आप एक साल गुजार चुके हैं वो एक्टिविटी आपकी मौजूद नहीं है, आपका वो जो फैक्ट या ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है उस टाइम, लेकिन आपने उसको क्या किया है, एक रिट्राइव किया इंफॉर्मेशन को। रिकॉल की 3 टाइप्स हैं, फ्री रिकॉल है, क्यूड रिकॉल है और सीरियल रिकॉल है। आप किस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं। फ्री रिकॉल में होता क्या है, इज द प्रोसेस इन विच पर्सन इज गिवन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू रिमेंबर, ठीक है ना। आपने जो जो किया, तो मिसाल के तौर पर आप इसकी फ्री रिकॉल की मैं बात करता हूँ, तो आप कहीं पे गए तो आपने वहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर पिक्चर्स बना ली हैं। पिक्चर बनाने के बाद आपको कोई आपका क्लास फेलो, आपकी क्लास फेलो, और आपको 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो पिक्चर क्या करती है, टेक्स्ट करती है, उसको फॉरवर्ड करती है, तो आप देखते हैं अच्छा ठीक है, आपको सारी के सारी वो चीज़ें याद आ जाती हैं जो आपने इवेंट इकट्ठे गुजारे होते हैं। कोई टूर होता है, कुछ भी होता है, तो ये क्या है, फ्री रिकॉल। पर्सन इज गिवन अ लिस्ट ऑफ आइटम टू रिमेंबर एंड देन इज आस्क्ड टू रिकॉल देम इन एनी ऑर्डर। फिर उससे पूछा जाता है कि ये क्या था, एक आपको पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर दिखा दिया चाहिए क्या था, उसको उसी वक्त याद आ जाता है, अच्छा ठीक है ये था, अगर पहले वो याद ना भी हो से चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूड रिकॉल, इज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन इज गिवन अ लिस्ट ऑफ आइटम टू रिमेंबर एंड इज देन टेस्टेड विद द यूज ऑफ क्यूज और गाइड्स, ठीक है ना। एक उसको सिनेरियो दे दिया जाएगा, केस दे दिया जाएगा, फिर उसको कोई चीज़ दिखा के अच्छा ये क्या था, फिर उसको पता चल जाएगा अच्छा ये तो ये चीज़ थी, ठीक है ना। वही पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, या आप कोई बॉल पेन दिखा सकते हैं, अच्छा ये बॉल पेन ये तो मेरा है, तो ये क्यूड रिकॉल। सीरियल रिकॉल के अंदर क्या होता है, रेफर टू आवर एबिलिटी टू रिकॉल आइटम और इवेंट इन ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड। तो सीरियल रिकॉल में मिसाल के तौर पर बचपन से लेकर आप जैसे जैसे पढ़ते चले आए, तो ये आप अगर उसको बैठ कर याद करते हैं तो वो किस में आता है, सीरियल रिकॉल में आता है। आपने क्या किया है, एक सेम ऑर्डर के अंदर, तरतीब के अंदर याद करना है। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक याद करना, चीज़ें बहुत सारी भूल जाती हैं। किसी इवेंट को आपने सीरियल वाइज याद करना है, तो वो क्या है, हाँ कज़न मैरिज होती है किसी भी,
तो मेहंदी, मायूं, फलां फलां फलां, आप सारी की चीज़ें क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो वो आपने मैंने इस फंक्शन पे ये किया, इस फंक्शन पे ये किया था, इस फंक्शन पे ये किया था, इस फंक्शन पे ये किया था। ये जनरल एग्जांपल के तौर पर कि वहाँ पे आपको चीज़ें क्या होती हैं, अल्टीमेटली याद आना शुरू हो जाती हैं और आप उनको रिट्राइव कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी इन चिल्ड्रन बिकम्स एविडेंट विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ चाइल्ड लाइफ एज दे शो कंसिडरेबल एडवांसेस इन डेक्लरेटिव मेमोरी। ठीक है ना, जो डेक्लरेटिव मेमोरी के अंदर कंसिडरेबल क्या आती है, एडवांस के बच्चे चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। इसमें सीमेंटिक मेमोरी आ जाती है और हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ जाते हैं, और दूसरी जो हम कोरिलेटिव चीज़ें देखते हैं वो भी आ जाती हैं। दिस इन्हांसमेंट कंटिन्यूज इनटू एडोलेसेंस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो मेजर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर, वर्किंग मेमोरी के अंदर, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, और इसी तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल जो मेमोरीज होती हैं, जो कुछ उसने देखा होता है वो भी चीज़ें उससे क्या होती हैं, याद होना शुरू हो जाती हैं। तो अब अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो न्यू बॉर्न्स की बात करें, तो न्यू बॉर्न्स के अंदर भी मेमोरी होती है। आप 3 से 4 दिन का बच्चा भी हो या इससे 10 दिन के अंदर का बच्चा हो, उसे अपनी माँ की एक आवाज़ की पहचान होती है, क्योंकि वो उसने सुनी होती है और वो उसकी कहीं ना कहीं न्यूरल एक्टिविटी के अंदर स्टोर हो जाती है, और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचान कर सकता है। जब माँ बोलती है तो बच्चा क्या होता है, रो रहा हो अगर तो खामोश हो जाता है। तो ये मेमोरीज भी क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो छोटे बच्चों के अंदर होती हैं उनके अंदर भी होती हैं। तो वक्तन फ़वक्तन चीज़ें मॉडिफाई होती चली जाती हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है। तो डेक्लरेटिव मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है, एडवांस होती चली जाती है, बच्चों के अंदर डेक्लरेटिव मेमोरी एग्जिस्ट करती है। डेक्लरेटिव मेमोरी develops very rapidly throughout the first 2 years of life. Infants of this age show evidence of cognitive development in many ways. कैसे? Increase attention, language acquisition, increase knowledge. बच्चे क्या करते हैं, अच्छा कोई बात हो रही है तो आके उसमें ये कैसे हो रही है उसके फोकस करना शुरू कर देते हैं, और बातों को सीख भी रहे होते हैं, जो कुछ बोला जाता है उसके मुताबिक बोलते भी हैं, उनको पता भी चलता है ये चीज़ है, तो उनका नॉलेज भी बढ़ता चला जाता है। मिसाल के तौर पर घर में कोई चीज़ पड़ी है तो 2 साल के बच्चे को बहुत सारी चीज़ों के नेम आते होते हैं, उसे पता होता है कि ये है, या फ़र्ज़ क्या हम उसे बताते हैं ये नोज़, ईयर, आइज़, ठीक है ना, टंग, फलां फलां, इनको उसको जो कुछ बताया जाता है उसको पता होता है। फिर हम बैठ के मजाक में ही पूछ रहे होते हैं, हाँ अच्छा ये क्या है, बच्चा क्या बोलता है, नोज़, आइज़। हम हाथ लगा लगा के अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पे, फेशियल पार्ट्स पे हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चों को उसी के नाक पे हाथ लगा के हम कहते हैं दिस वन नोज, दिस वन आइज, आईब्रो। तो ये जो है डेक्लरेटिव मेमोरी क्या होती है, वेरी रैपिडली डेवलप होती है बच्चों के अंदर, और वो चीज़ों को लर्न करते चले जाते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी इन इन्फेंट्स। क्या होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द अर्ली डेवलपमेंट मेमोरी सिस्टम in the brain that is present very early on and can be explained by the early maturation of striatum, cerebrum and brainstem। ये जो डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं जैसे जैसे, तो बच्चे की इम्प्लिसिट मेमोरी भी क्या होती चली जाती है, लर्निंग और मेमोरी बढ़ती चली जाती है, और वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज इजीली कर सकता होता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।